हेलो फ्रेंड्स, घूमोजी में आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुबई का एक ऐसा गांव जो कि आधुनिक है। जी हाँ दोस्तों, दुबई पार्ट 5 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दुबई पार्ट 4 में हमने आपको दिखाया डिजर्ट सफारी। जी हाँ दोस्तों, हमने दुबई आपको पार्ट में घुमाया है क्योंकि दुबई शहर है ही इतना बड़ा। अगर आप लोग भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ दुबई जाने का सोच रहे हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके यहाँ के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जानकारी, सस्ते में कैसे आप दुबई घूम सकते हैं, ले सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं बुर्ज दुबई से ग्लोबल विलेज। जी हाँ दोस्तों, दुबई में दुनिया का आधुनिक गांव यानी कि मॉडर्न गांव, ये सामने आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज दोस्तों एक ऐसा आधुनिक गांव है जो यहाँ पर नवंबर महीने से 22वां ग्लोबल विलेज शुरू होता है, जो करीब 150 दिन लगातार चलता है। इसमें 12,000 कल्चरल शो होते हैं और इसमें विलेज में भारत के सहित 27 देशों के पवेलियन हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा इन्होंने हब बना रखा है दुबई के अंदर जो शानदार है, आधुनिक है और एकदम नया हटके है। दोस्तों अगर आप दुबई जा रहे हैं तो रात के वक्त घूमने के लिए आप ग्लोबल विलेज जरूर जाएं। ग्लोबल विलेज के अंदर एक्चुअली में है क्या, ग्लोबल विलेज के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के पेवेलियन हैं, यानी कि 27 देशों के करीब पेवेलियन है। अगर आप दुबई के अंदर खड़े हैं तो आप चाइना भी जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, आप टर्की भी जा सकते हैं, आप टोक्यो भी जा सकते हैं, आप अफ्रीका भी जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपको 27 देशों के पवेलियन यानी कि वहां की संस्कृति, वहां का खाना, वहां की ड्रेसेस से संबंधित रिलेटेड आपको सभी कंट्रियों के मेन गेट यहां पर बने मिलेंगे। चलिए दोस्तों, ये है ग्लोबल विलेज का मेन गेट, जहां से आपको एक एंट्री पास लेना होता है, जहां एंट्री लेके आप अंदर ग्लोबल विलेज में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री पास करीब 20 से 25 दिरहम का है पर मेंबर, यानी कि 1000 से 1200 रुपए आपको पड़ेगा यहाँ पर विजिट चार्जेस। अंदर जाने के बाद जो भी स्टॉल्स हैं खाने पीने के, जो भी आप खाना चाहें, किसी भी कंट्री के अंदर जाना चाहें वो फ्री है, लेकिन खाने पीने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। अदर एक्टिविटीज भी यहाँ हैं। बच्चों के लिए तो बहुत ही बड़ा ये एक्टिविटी सेक्शन बना हुआ है, जहाँ एक से एक इंटरनेशनल और नेशनल आधुनिक गांव के अंदर झूले वगैरह बने हुए हैं। अभी हम खड़े हैं समय ग्लोबल विलेज के मेन गेट के अंदर और एंट्री कर रहे हैं, जहां से हम अपना एंट्री पास दिखाएंगे, टिकट दिखाएंगे और एंट्री कर लेंगे। अब चल रहे हैं दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्लोबल विलेज बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। ये इतने बड़े एरिया में बना हुआ है कि आपको घूमते घूमते तो यहाँ 2 दिन भी कम है। अगर इसको ढंग से घूमना चाहें तो आपको करीब 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों आप चाहें तो यहाँ को 1 दिन में भी कवर कर सकते हैं। रात के टाइम यहाँ आने का इसलिए मजा है, दिन में तो ग्लोबल विलेज खुलता नहीं है। शाम को 8 बजे से और सुबह 4 बजे तक ग्लोबल विलेज के अंदर कल्चर्स प्रोग्राम होते हैं। दुबई के कई सारे शो, कई सारे बॉलीवुड, हॉलीवुड एक्टर्स भी यहाँ आकर अपनी शो वगैरह करते हैं। ग्लोबल विलेज के अंदर पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो इसलिए आप अपने दिन में थोड़ा रेस्ट करके आएं और अपने माइंड को कूल करके आएं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको दुनिया के अंदर 27 देशों के पवेलियन मिलने वाले हैं, जिनको 75 संस्कृतियों से संजोया गया है। चलते हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहें घूमोजी टीम के साथ ग्लोबल विलेज की सैर। आज हम आपको यहीं बैठे कराने वाले हैं और ग्लोबल विलेज से रिलेटेड या दुबई से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए एंजॉय लीजिए और आगे भी हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल विलेज में और क्या है। दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल विलेज के बारे में। इस विलेज में करीब 90 देशों के 10,000 एग्जीबिटर शामिल होते हैं। मकसद है यूएई और दुनिया के देशों को सांस्कृतिक रूप में जोड़ना। यह दुनिया का सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। जी हाँ दोस्तों, 150 दिन लगातार यहाँ पर एक्टिविटीज लगातार होती रहती हैं। भारत पेवेलियन में 300 स्टॉल हैं, 50 से ज्यादा कलाकार यहाँ पहुंचते हैं। श्रेया घोषाल, सोनू निगम, मिक्का सिंह कंसर्ट रहते हैं।
सबसे ज्यादा दर्शक यहाँ भारतीय पेवेलियन में ही रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ अफ्रीका का पेवेलियन भी आप सामने दिख रहा है, इसके अलावा कतर का भी है और यहाँ जगह जगह आपको अलग अलग देशों के पेवेलियन शो यहाँ दिखाई देते रहेंगे। 10,000 एग्जीबिटर के सामान की कुल कीमत करीब 4,072 करोड़ रुपए की है। 3,000 आउटलेट्स हैं, 120 कियोस्क हैं और 88 करीब कार्निवल राइड्स भी हैं। विलेज 16 लाख वर्ग मीटर के इलाके में बसा है और इसमें करीब 10,000 पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ कल्चरल गेम जॉब पार्क भी बनाए गए हैं। रोजाना 20 शो यहाँ लगातार होते हैं और दुनिया के सुपरस्टार हर फ्राइडे को यहाँ कंसर्ट करने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल की अगर हम बात करें तो करीब यहाँ ग्लोबल विलेज को देखने के लिए 56 लाख लोग आए थे। अगर आप दुबई में हैं और शॉपिंग के साथ शाम के समय किसी ऐसे जगह घूमना चाहते हैं जिससे आपका मन बिल्कुल तरोताजा हो जाए तो आप ग्लोबल विलेज जरूर जाएं। यह शॉपिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के रूप में पूरी दुबई में काफी प्रसिद्ध है। इस जगह के माहौल में एक अलग सा जादू है, जहां जाते ही आप मानो एक खो से जाएंगे। इस साल ग्लोबल विलेज अपनी 25वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। एंजॉय लीजिए हमारे साथ ग्लोबल विलेज का और बने रहे वीडियो के अंदर। आगे भी हम आपको ग्लोबल विलेज से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, ग्लोबल विलेज का यूएई के अंदर मकसद है कि सभी को एक कंट्री के अंदर बैठे बैठे सारी कंट्री का सांस्कृतिक और कल्चर्स प्रोग्राम दिखाना। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने थाईलैंड का भी पवेलियन बना है। इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से रिलेटेड खाना, यहाँ से रिलेटेड पीना, यहाँ से रिलेटेड ड्रेसेस और यहाँ के कल्चर प्रोग्राम के बारे में पता लगेगा। देखिए, है ना गजब की बात कि अगर आप यूएई में दुबई में घूम रहे हैं और अगर आप और किसी कंट्री में अभी तक नहीं गए हैं तो आप यहीं बैठे बैठे इस ग्लोबल विलेज के अंदर घूमते घूमते बहुत सारी कंट्रीज जा सकते हैं और उन कंट्री के बारे में जान सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर हम नेक्स्ट विजिट अपनी किसी और कंट्री में लगाते हैं तो वहां पर क्या फेमस है, वहां पर क्या अच्छा मिलता है, क्या खाने की चीजें फेमस हैं और क्या वहां की ड्रेसेस फेमस हैं, वहां का कल्चर किस टाइप का है, वो सब आपको अलग अलग देशों के पेवेलियन में जाने के बाद मिल सकता है। इस समय हम घूम रहे हैं थाईलैंड के पेवेलियन के अंदर, जहां पे आपको यहीं से रिलेटेड स्टॉल्स मिलेंगे, यहीं से रिलेटेड खाना पीना मिलेगा और यहीं से रिलेटेड ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए भी मिल सकता है। एक ही हब के अंदर आप घूमते घूमते करीब 70 देश घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके के सांस्कृतिक पेवेलियंस के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहते हैं जो वहाँ के कल्चर को दर्शाते हैं। अफगानिस्तान के अंदर पेवेलियन के अंदर खड़े हैं तो यहाँ पर यहीं से कल्चर से रिलेटेड एक प्रोग्राम शो चल रहा है जो वहाँ की रिलेटेड सेलिब्रिटीज यहाँ आकर करती हैं। अलग अलग पेवेलियंस के अंदर अलग अलग देशों के अंदर जाकर वहाँ से रिलेटेड आप प्रोग्राम देख सकते हैं। दोस्तों, दुबई के ग्लोबल विलेज ने एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज भी कराया है। यह रिकॉर्ड दुनिया के सबसे बड़े पिन बेस्ड वर्ल्ड के लिए दर्ज हुआ है। ग्लोबल विलेज में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया है। इस मौके पर एडवाटर स्क्रीन और व्हील ऑफ द वर्ल्ड प्रकाश में और पीले स्माइली से जगमगा उठे हैं। दुबई के किनारे पर थीम पार्क के साथ इस त्योहार का आयोजन किया जाता है।
1 नवंबर से यह अप्रैल तक खुला रहता है और इस जगह से आप वर्चुअल तरीके से पूरे दुनिया की सैर कर सकते हैं। अभी हम घूम रहे हैं इस समय पाकिस्तान के पवेलियन के अंदर, जहां अगर आप नहीं गए हैं तो आप अंदर जाकर ये देख सकते हैं कि वहां का कल्चर किस टाइप का है, टूरिज्म कितना विकसित है, वहां पर ड्रेसेस किस कीमत पे मिलती हैं, वहां पर ड्रेसेस का क्या कंसेप्ट है, क्या वहां का फेमस है और वहां के डिशेस किस तरीके की हैं। लोग आपको यहाँ पर सारे पवेलियन के अंदर वहीं के मिलेंगे, उसी कंट्री के, और उस कंट्री के अंदर से रिलेटेड ही आपको सामान मिलेगा। अभी आप हमारे साथ घूम रहे हैं पाकिस्तान के पवेलियन के अंदर, जो कि हिंदुस्तान के पवेलियन के बिल्कुल सामने है और ग्लोबल विलेज के अंदर करीब 37वां स्टॉल है। यहाँ देख सकते हैं वीडियो में, यहीं से पाकिस्तान से रिलेटेड, वहां से कल्चर से रिलेटेड ड्रेसेस आपको मिलेंगी, ऊनी वस्त्र मिलेंगे और वो भी ब्रांडेड। दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें शॉपिंग की, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, बार्गेनिंग यहाँ पर होती है। ये कहना गलत है कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होगी, बार्गेनिंग यहाँ होती है। आप चाहे तो यहाँ पर स्टॉल वाले से अपनी दामों की बार्गेनिंग कर सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं पाकिस्तानी जैकेट के पास। एक जैकेट का स्टॉल है जहां पर पाकिस्तान के अंदर बनी हुई, कराची के अंदर बनी हुई रियल लेदर की जैकेटें मिलते हैं और वो भी ब्रांडेड। यहाँ से वो ब्रांड का आइटम है जो आपको शोरूम पे मिलता है और बाहर टर्की, टोक्यो वगैरह में यहाँ से सप्लाई होता है। लेदर है यहाँ की जैकेटें। वैसे तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ का आइटम बहुत ही रियल में औसम है, अच्छा है, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग भी हो जाती है। अगर आप बार्गेनिंग करना चाहें तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अभी हम खड़े हैं एक जैकेट की शॉप के अंदर और लेने जा रहे हैं एक लेदर की जैकेट। वास्तव में दोस्तों दुबई का ग्लोबल विलेज एक ऐसा है कि जो दिन भर की थकान आपकी यहां आकर खत्म कर देगा। ग्लोबल विलेज वास्तव में इतना सुंदर है कि आप देखते ही देखते बहुत कुछ अपने वीडियो और कैमरों में कैद कर लेंगे। तो यह है दोस्तों दुबई यूएई का एक ग्लोबल विलेज एरिया, जो कि वास्तव में एक दिन के टूर का ऑसम प्लानिंग है। दिन में आप कहीं और घूमें और रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक आप ग्लोबल विलेज की सैर कर सकते हैं। और वास्तव में दोस्तों आपने इस कंट्री के अंदर आकर अगर ग्लोबल विलेज ना देखा तो क्या देखा। आप घूम रहे हैं घूमो जी टीम के साथ, और अगर आपको दुबई आना है और आप दुबई में घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप हमें नीचे लिखे गए नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं और टिकट बुकिंग आदि भी करा सकते हैं। देखते रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले दुबई के पार्ट में। जल्दी हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तब तक देखते रहिए घूमो जी भर के। Whoa.